बेचारे ऐसे हैं जिनके घर में खाने तक को भी नहीं है, वो बेचारे भी वहाँ जाके रोते हैं कि जी हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं है या हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। तो क्या देखो, जिनके बन गए वो तो वाह करेंगे, ठीक है ना, कि हम बीजेपी ये दे रही है वो दे रही है। अरे जिनके नहीं है उनसे तो पूछो, उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिली हुई है। तुम लोग तो वाह करोगे, तुम्हें मिल चुका तो तुम वाह करोगे, जिनका नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो तो हाय हाय करेंगे, नहीं करेंगे। कितने घंटे बिजली आती है खोड़ा में? खोड़ा में ऐसा है, गर्मी के हिसाब से है, जैसे ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो लाइट कट जाती है, और अगर ऐसा मौसम है तो लाइट सही चलती। खोड़ा में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी क्या दिक्कत है? अभी खोड़ा में लाइट कितने घंटे आ रही है बताइए? अभी तो चल रही है, धक्का तक चल रही है, धक्का तक 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे आ रही है। बस वही है कि कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया तो वही लाइट। मुझे तो सूचना मिली है उसमें ये कि खोड़ा में लाइट 24 घंटे नहीं है। और कोई ऐसा आप खोड़ा की कहीं लाइन है, उसमें एक लाइन तो है नहीं, बिल्कुल 24 घंटे। अच्छा, एक लाइन तो है नहीं, चल रही है दिन भर। अच्छा। अब ज़्यादा लोड डालोगे किसी चीज़ पे, अब 1 किलो के वजन पे आप 2 किलो रख दोगे तो कांटा तो खराब होगा। तो ऐसे सोच लो, ये तो मान सकता है। अभी की नई जानकारी लोग कह रहे मेरा आयुष्मान कार्ड हमारा सब कुछ बना है, राशन भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिनका नहीं बना वो तो सही बात है ना। नहीं, हमारा बना है, बनवाओ ना, उसमें क्या। नहीं, मैं बताऊं आपको, हर किसी का जब जाओगे नहीं वहाँ। नहीं, मैं आपकी बात हूँ, आयुष्मान कार्ड हर किसी का नहीं बनना है। नहीं, वो गाँव के उससे थोड़ी से बनता है भाई, ऐसे थोड़ी बन जाए। मैं आपको बताऊं, जिन लोगों का 2011 की जनगणना में नाम आ गया था उनके बने हैं, हर किसी का नहीं बने। अरे सुनिए, नहीं सुनो, मैं बताता हूँ इसमें आयुष्मान दिक्कत नहीं नहीं, आयुष्मान कार्ड वो सही कह रही हैं, आयुष्मान कार्ड हर किसी का नहीं बन रहा है। मेरे हस्बैंड है, कैंसर पेशेंट है। एक मिनट भाई, सरकार एक घर जाके थोड़ी बनाई। नहीं बनाई, कहीं अड़चने आती हैं, कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं, सबकी चीजें प्रॉपर नहीं होती हैं, अड़चने आती हैं। पैन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का अब ये बताओ, अगर हमारा राशन कार्ड नहीं बन रहा, हम सरकार को मारे जाके या पीटे हम सरकार को जाके? नहीं बन रहा, हम अपने घर बैठ गए, बात खत्म हो गई। बताओ, हम अपने घर बैठ गए। तारकेश्वर, अरे आपका बना, हमारा नहीं बना, बात खत्म। नहीं तो फिर बात ही मत करो इस मैटर में। मत करो कि बनना सबका। नहीं, वो सही कह रही है। पता नहीं 5 कितने बंदे ऐसे जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। वो सही कह रही है, और इसको आप झुटलाइए मत, आपका बन गया तो सबका बन जाएगा। मैं जीटीवी में कंटिन्यू जाती हूँ, बेचारे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके आगे, जो हमसे भी बेचारे ऐसे हैं जिनके घर में खाने तक को भी नहीं है, वो बेचारे भी वहाँ जाके रोते हैं कि जी हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं है या हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है। तो क्या देखो, जिनके बन गए वो तो वाह करेंगे, ठीक है ना, कि हम बीजेपी ये दे रही है वो दे रही है। अरे जिनके नहीं है उनसे तो पूछो, उनको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिली हुई है। तुम लोग तो वाह करोगे, तुम्हें मिल चुका तो तुम वाह करोगे, जिनका नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो तो हाय हाय करेंगे, नहीं करेंगे। बात है ना, जिनके कार्ड पूरे होते हैं उनका ही तो बनता है। हम क्या कह रहे हैं कि इन्होंने एक पॉइंट बोला कि हिंदू मुस्लिम। नहीं, इनके पॉइंट में मत जाओ, उनका व्यक्तिगत मत है। मैं भी अपना व्यक्तिगत ही बता रहा हूँ, मैं भी व्यक्ति में काउंटर तो करूँगा ना, काउंटर तो करूँगा। मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। सुनो, मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ। मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रवक्ता नहीं, काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं, हमारा जो विषय है वो ये है कि आज उत्तर प्रदेश जो यूपीपीसीएल है उसने प्रस्ताव भेजा है सरकार को कि प्रति यूनिट चार्जेस बढ़ाने का। पावर कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। तो सरकार, अगर उसमें आप शहरी अंचल में तो आपका 2 रुपया वैसे बढ़ जाएगा, 9 रुपये यूनिट हो जाएगा, तो 6 रुपये 50 पैसे, 6.5 है, 9 रुपये हो जाएगा। और फिक्स चार्ज और अन्य टैक्स भी लगा करके 13 से 14 रुपये प्रति यूनिट जा सकता है। मेरा सवाल इनसे वही था। अच्छा, तो सवाल मेरा यही है कि बिजली बिल जब बढ़ जाएगा तो किस तरीके से जो लो मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल क्लास फैमिली है उस पर क्या असर पड़ेगा? असर देखिए, एक मिडिल क्लास का एक बजट होता है, हाँ, जो मंथली वो बनाता है। अब वो बजट सबकी आमदनी के हिसाब से होता है। अब जो ज्यादा कमा रहा है उसे कोई फर्क नहीं। अब जिसकी सैलरी 20,000 या 15,000 या कोई एक बंदा एक अर्न कर रहा है, उसके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। सरकार के हर फैसले अच्छे नहीं हो सकते। मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मेरी पूरी फैमिली है, मेरे पूरे गली में सब बीजेपी सपोर्टर हैं। हमारे भी इतना कोई नहीं है कि सब बहुत अच्छा कमाते हैं, बट ये है कि हाँ ठीक है, चलो अब देश के लिए आगे बढ़ाना है। अब जो बिजली बिल हमारा बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो होगा ना। नहीं, देखो, अब ये आप भी नहीं कह सकते कि उसकी चोरी हो रही है, मैं भी नहीं कह सकता। मेरी बात सुनिए, इस तरीके से तो हम सरकार के हर फैसले को डिफेंड करेंगे। डिफेंड करने वाली बात नहीं, मैं ये भी पूरा नहीं बोल रहा। मैं ये कहता हूँ कि जिन लोगों, आप पूर्वांचल की तरफ कभी जाएंगे ना, कानपुर की तरफ, तो वहाँ पे अगर गोरखपुर का ही हूँ, गोरखपुर के हैं, कानपुर की तरफ आप जब जाएंगे तो 100 घर हैं अगर किसी गांव में, तो मुश्किल से आपको 20 घरों के कनेक्शन मिलेंगे। और 80 घर किससे चला रहे हैं? चोरी से। वो जब चोरी से चलाएंगे तो उसका भार किस पे आएगा? सरकार पे। बिल्कुल, सरकार लॉस में जाएगी। और जब सरकार लॉस में जाएगी तो फिर क्या करेगी?
बिजली के प्राइस बिल का को हाँ, इंक्रीज वो तो हाइक करेगी। करेगी। तो जो लोग बिजली का बिल भर रहे हैं उनको क्यों इसकी मार पड़नी चाहिए? मार तो उनको पड़नी चाहिए जो कि चोरी कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो आप बात बोल रहे हैं, अब इसके लिए तो एक एक पर्टिकुलर इंसान को अब उस गांव में भेजो चेकिंग के लिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो वो सरकार की कमी है ना, हाँ, वही वो मैं कह रहा हूँ ना। तो मैं तो आपसे स्टार्टिंग में यही बोला, आप जैसे लोगों को या इन जैसे लोगों को मार क्यों पड़नी वही चाहिए? कह रहा हूँ स्टार्टिंग में आपसे मैंने ये बोला कि सरकार के हर डिसीजन अच्छे नहीं है, ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ। बट ये भी है कि ठीक है, सरकार कर रही है, हमें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये डिसीजन नहीं अच्छा हुआ, विपक्ष किस लिए विपक्ष वो इसको काउंटर करेगी ना। अगर ये नहीं हुआ तो विपक्षी हर बात नहीं मानी जाती। हाँ, बात जो है हाँ, वो मैं मान रहा हूँ, पर विपक्ष है ना, राहुल गांधी उनके है ना युवा नेता, तो उनको काउंटर करेंगे। अब हर चीज के लिए हम लोग तो उठ के जाएंगे नहीं, या अगर हम उठ के जाएंगे भी तो क्या बात है कि वो हमारी बात मान ही लेंगे। जिस तरह से वो मतलब अभी जो कर रहे हैं, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आप एक नागरिक होने के नाते बताओ, सरकार का ये फैसला अगर बिजली विद्युत दर बढ़ाई जाती है तो क्या वो सही है या नहीं है? देखिए, अभी जो हिसाब चल रहा है 6.5 के हिसाब से, उसके लिए तो थोड़ी हाइक है, थोड़ी है उसके लायक है। अब हर कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 या 60,000 कमाता हूँ। हमें अब मैं अगर मान लो 60 भी कमाता हूँ तो मैं अपने अगर स्तर पे बात करूँ तो ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे से नीचे भी तो कमा रहे हैं ना, उनका भी तो घर चलेगा, उनके भी तो बच्चे हैं, मतलब उनको भी तो एक ऐसा बजट बनाना पड़ेगा अपने घर का। फिर इसमें भी 14.5 रुपये जो आप बता रहे हो, या जो भी 14 रुपये, तो उसके हिसाब से 14 हो जाएगा तमाम टैक्स लगा करके। वैसे 2 रुपये लगा के 3 रुपये बढ़ेगा, 2 रुपये मतलब है, थोड़ा मतलब है, उसके लिए है। हाँ, अच्छा, आप हिंदू मुस्लिम पे आते हो, जो आप बता रहे क्या कहना चाह रहे हैं? मेरी गली में 17 घर है, सारे हिंदू, उसमें से एक घर में एक मुसलमान फैमिली रहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक सेकंड हम बहन जी थोड़ा अभी, हाँ, ये बोल रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अभी मैं कहाँ गया था, शायद लखनऊ गया था मैं, या मतलब कोई धर्म स्थल पे गया था मैं, तो वहाँ से मैं प्रसाद लाया, मैंने उनको भी दिया, उन्होंने मतलब अच्छे से उसे एक्सेप्ट करा। ना ही हमारे बीच कोई मतभेद है, ना ही हम एक दूसरे को गाली देते हैं, ना हमारी रोज़ लड़ाई होती है। हम मतलब सही रहते हैं। कोई वो हमारे त्यौहार पे बाहर आते हैं, हम उनके त्यौहार पे। तो मैं ये इस बात से तो मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। अब वो अपनी पर्सनल बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर करता नहीं तो करती हिंदू मुस्लिम। बिल्कुल नहीं, इसका तो कंडेम बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है नहीं करती? नहीं करती है सर, क्योंकि जैसे इन भाई साहब ने कहा कि एक हिंदू इतने रहते हैं, एक मुसलमान है, हम बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उतने मुसलमान में क्या एक हिंदू सुरक्षित रह सकता है? नहीं रह सकता। ये वही पॉइंट वाली बात, ये है सत्य है। ये 50 घर मुसलमान है, एक घर हिंदू है, मार के ताला तोड़ देंगे, वहाँ रहने नहीं देंगे। कहना जरूर चाहूंगी मैं, ये जो एक ये चल रहा है ना कि जो 50 घर हिंदुओं के हैं, 500 मुसलमानों में, तो क्या कभी देखा हो कोई, ये जितने भी भाई बंद खड़े हैं यहाँ, मुसलमानों तो किसी का तो कांटेक्ट होगा ही, ऐसी तो बात है नहीं कि नहीं होगा। तो नहीं, ये किसी का भी नहीं है, कभी बचपन से आज तक कभी मुसलमानों में रहे ही नहीं। फर्स्ट टाइम बंदा देख रही हूँ मैं तो ऐसा। नहीं होते हैं कांटेक्ट में, ऐसा कह नहीं तो है। रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम बंदा देख रही हूँ मैं तो ऐसा। 20 करोड़ की ठीक आबादी है, है, कोई ना कोई लिंक तो होता ही ये है। कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों के बीच में हिंदू सेफ नहीं है, तो ये सरासर गलत बात है। ये मुसलमानों को बदनाम करने वाली बात है, ठीक है ना। हम तो एक चीज जानते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, आपस में भाईचारा बना के रखो, और किसी के बारे में कोई गलत अफवाह मत फैलाओ बिल्कुल भी कि ये है या वो है, ये सब गलत बात है। जितना मुसलमान सपोर्ट करता है ना, कोई नहीं कर सकता सपोर्ट, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, ये मत फैलाओ। और दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं ना हम ये हैं वो हैं, कोई भी नेता आ जाए, योगी आ जाए, मोदी आ जाए, चाहे राहुल गांधी आ जाए या अखिलेश आ जाए, कोई किसी के घर में घर घर जाके कोई नोट नहीं बखेरने जाता, या कोई बोरे भर भर के नोट नहीं देता। सबको कमाना जब भी पड़ता है और जब भी पड़ेगा ही, मरते दम तक। तो ये तो अपने दिमागों से निकाल दो कि हम ये हैं ये वो हैं, कमा के अपनी मेहनत से कमा के अपना घर चला सकते हो। कोई नेता नहीं जाता किसी के घर देने के लिए। कमा करके सर सभी खाते हैं, लेकिन ये देख लीजिए बांग्लादेश में देखिए हिंदू मारे जा रहे हैं, वहाँ कश्मीर से सारे पंडित भगा दिए गए, कहाँ आज तक बचे? कोई सुरक्षित है? अरे घर के ही की देख लो यार, दिल्ली की देख लो, कहीं की भी देख लो, तो दिल्ली की देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए। तो मारे गए थे कश्मीर में, पुलवामा ये अटैक हुआ है, हिंदू पर के ही तो मारे गए थे। उन्होंने बोला ना कि जाकर अपने मोदी से कह दो। लेकिन बात यह है कि इस देश का भाईचारा भी बड़ी चीज रही है।
ठीक है, भाईचारा रही है, लेकिन इस भाईचारे को बिगाड़ने वाले भी तो इसी में से हैं, हम लोग जैसे सभी भाई मिल करके रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। किस बेस में? इसी बारे में क्या मानते हो तुम? किस चीज? बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है क्या? नहीं, वो तो नहीं करती, वो तो सबको अपने एक समान मानती है। बट सोचने वाले लोग सोचते हैं कि भाई वो हिंदू को ज़्यादा पक्ष में देते हैं और मोमदन को कम देते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है इस टाइप से। और जैसे एग्जाम्पल में अभी एक अभी यहाँ पे जो एक अटैक हुआ था अभी हिंदुओं पे पहलगाम में। हाँ, पहलगाम में तो कितने हिंदू मारे गए थे। और फिर एक बांग्लादेश में देख लो, अभी जल्दी की बात है, हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा कितने कट्टर हिंदू मारे गए, सबसे ज़्यादा। उस टाइम पे बीजेपी ने आवाज़ उठाई थी, तो क्या बोल रहे थे, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा, पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा है ये, इस टाइप से बोल रहे थे। और हर एक चीज़ में बीजेपी को दोष देते हैं, जो बेचारी हर एक चीज़ में सपोर्ट करती है, हर एक को वो सोचती है स्वच्छ देश बनाती है, स्वच्छ देश बनाने के बाद में विकसित इंडिया बनाती है। तो विकसित इंडिया बन गया? अभी बन रहा है धीरे धीरे, देखो प्रोसेस चल रहा है। अभी गलियां, पहले गलियों में पानी भरता था, आज के टाइम में गली गली में लाइट आ रही है, गली गली में पानी आ रहा है। प्लस हमारे गाजियाबाद में ये जो फोड़ा वाली बात है, लाइट वाली, मेरे यहाँ पे रात के 12 बजे लाइट गई थी, सुबह के 3 बजे तक लाइट थी और पूरी लाइन जल गई थी। मेरे गली में शादी हो रही थी, उस टेंट की वजह से लाइन जल गई। लाइट वाले तुरंत आए, इलेक्ट्रिक वाले तुरंत तार जोड़ के चले गए तुरंत। और ये जो भाईचारे की बात हो रही है, इतना ही भाईचारा है, तो इनको जो मोमडन उनको पता है ना हिंदुओं के लिए गाय क्या है, पता है ना। और आज के टाइम में कितनी क्यों मार रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बलि? ना दे, भाईचारा निभाएं, हम भी भाईचारा निभाएंगे। और सबसे ज्यादा ये भाईचारे वाली बात तो अपने पास रखो, क्योंकि तब खैर मैं वो शब्द बोलना नहीं चाह रहा, तो वही तो भाईचारे की बात ना करें, दीदी को भाई वाली बात जो अलग, हमारे चारे वाली बात लिए। और सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक रील आप जब से ज्यादा देखते होंगे, पहला नंबर हमारी गाय की काटते हुए वीडियो बना रहे हैं, पहला नंबर जो सबसे ज्यादा हमारे में हराम माना जाता है, और गाँव को हमारी माँ माना जाता है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश में ये भी चीज हो रही है। मैं आपकी बात से उस चीज में फिर भी हमारे मोदी जी, योगी जी कुछ नहीं करते हैं। फिर सबसे ज्यादा योगी मोदी जी हमारे फिर भी उस चीज में उन पे ज्यादा मतभाव नहीं रखते। ये सोचते हैं हिंदू मुस्लिम में कोई वाद विवाद ना हो, वो सबको एक समान लेके चलते हैं। हिंदू होने के नाते ये भी सोचना पड़ेगा, दूसरा समुदाय छोटी संख्या में बड़ी संख्या में कुछ करे वो अलग बात है, लेकिन हम हिंदू होते हुए भी हमारी, देखो मैं अभी भी देखता हूँ सैकड़ों गायें थोड़ा में और थोड़ा के बाहर दिल्ली में घूम रही हैं, तो हमारा जो फर्ज है वो भी हमें निभाना पड़ेगा। गौशाला, अब एक गौशाला है यहाँ पे, हमारी मदर डेयरी। हाँ वही है, गौशाला जगह जगह है। लेकिन ये सेक्टर 94 में एनिमल शेल्टर है, आपको अगर कोई गाय दिखती है या कोई भी जानवर दिखता है, कोई भी बीमार, आप उसे वहाँ भेज सकते हैं, मैं भी वहीं भेजता हूँ। ठीक है, हम फिर आएंगे, है ना। अभी बारिश आ रही, क्या नाम तुम्हारा? कार्तिकेश्वर द्विवेदी। ठीक है, तो आपने देखा कि जो सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है विद्युत विभाग ने, उस प्रस्ताव पर मैंने लोगों से बातचीत सुनी कि सरकार को कम से कम बिजली की दरें नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लो मिडिल क्लास जो लोग हैं या मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं वो इसका झटका नहीं झेल पाएंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।